सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा फिरका वारियत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 20 दिन की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। गुमनाम अकाउंट से 6 रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स चलाए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा खारजा पॉलिसी के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा किया गया है, तो सिविल नाफरमानी सियासी इख्तलाफात को फरोग देने के ट्रेंड्स चलते रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि रियासत मुखालिफ ट्रेंड अकाउंट्स बैरून ममालिक से ऑपरेट होते रहे। फिरका वाराना फसादात को फरोग देने के 13 ट्रेंड्स की निशानदही की गई। ट्रेंड्स में पारा चनार वाकयात पर सबसे ज्यादा प्रोपागेंडा किया जाता रहा। सिटी ने मुतनाज़ मवाद पर मुश्तमिल 42,848 बेडीज साइट्स की निशानदही कर ली है। PTA से गुज़श्ता साल 11,132 साइट्स को ब्लॉक करवा दिया गया था, तो CTD ने मुतनाज़ मवाद पर मुश्तमिल 42,848 पेजेस और साइट्स की निशानदही कर ली है। शहरंगेज मवाद की शेयरिंग में मुलाविस 2,197 अकाउंट्स ट्रेस किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 366 सोशल मीडिया रिपोर्ट्स मौसूल होती रही, तो सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा फिरका वारियत जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 20 दिन की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। गुमनाम अकाउंट से 6 रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स चलाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा खारजा पॉलिसी के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा किया गया। सिविल नाफरमानी सियासी इख्तलाफात को फरोग देने के ट्रेंड्स भी चलते रहे और इस रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स अकाउंट्स बैरून ममालिक से ऑपरेट होते रहे। फिरका वाराना फसादात को फरोग देने के 13 ट्रेंड्स की निशानदही भी हुई। इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि गुमनाम अकाउंट से 6 रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स चलाए गए हैं और ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा खारजा पॉलिसी के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा किया गया है। सिविल नाफरमानी सियासी इख्तलाफात को फरोग देने के ट्रेंड्स चलते रहे। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। लाहौर के एक रुकने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 68 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद अजहर की भी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है। और किस किस की रुकनीत मुअत्तल की गई है, जानेंगे उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान खान, आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान ने सालाना गोशवारे जमा न कराने पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन कौमी असम्बली मियां मोहम्मद अजहर, जबकि पंजाब असम्बली के 68 मेंबरान की जो है वो रुकनीत मुअत्तल कर दी है। जिन मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल की गई है उनमें लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शौकत भट्ट है PP 151 से, हाफिज फरत PP 157 से, मलक खालिद परवेज खोकर जो है वो PP 169 से, मिसबाह वाजिद जो है PP 172 से, जबकि मियां मरगूब अहमद जो कि PP 173 से लाहौर से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, उनकी रुकनीत हासिल कर दी। उनके साथ साथ पंजाब असम्बली के साथ ताल्लुक रखने वाले 68 दीगर मेंबरान हैं जिनकी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भी नोटिफिकेशन भिजवा दिया है कि ये मेंबरान जब तक अपनी सालाना गोशवारे जमा नहीं कराएंगे इनकी रुकनीत मुअत्तल रखी जाएगी और ये किसी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के किसी भी इजलास में शरीक ना हो सकेंगे। जैसे ही ये मेंबरान अपने गोशवारे कमीशन में जमा करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन इनकी रुकनीत वापस बहाल कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। LTA शोबा टाउन प्लानिंग की नाकामी, LTA कमर्शियल फीसों एमनेस्टी स्कीम में हदफ हासिल न कर सका। LTA 6 माह गुजरने के बावजूद 29 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा कर सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एमनेस्टी स्कीम देने का मकसद शहर में गैर कानूनी जो प्रॉपर्टीज थी जो कमर्शियल इस्तेमाल हो रही थी उनको वन टाइम एमनेस्टी देना था और 1 साल के लिए उनसे DC रेट के मुताबिक फीस वसूल करके रेवेन्यू जनरेशन भी करनी थी, जिसमें 7,000 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था और 5 अरब के चालान जारी किए गए थे। अब LTA की हालत है टाउन प्लानिंग विंग की कि 6 माह माली साल के गुजर चुके हैं और अब बाकी सिर्फ 6 माह रह गए हैं और हालत यह है कि 39 करोड़ से ज्यादा जो है वो पैसे इकट्ठे नहीं हो सके। अगर यही हालत रही तो 1 अरब इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी सूरत हाल में इस वक्त तकरीबन 4.5 अरब से ज्यादा डेफिसिट का सामना है और 7वां माह शुरू हो चुका है। इसके बाद 5 माह टोटल रह जाएंगे और LTA के लिए बहुत बड़ा हदफ है। नाकामी की वजूहात जो है वो LTA शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान की जो है वो सर्द मोहरी है और वो अपना काम जो है तवज्जो के साथ नहीं कर रहे। बिल्डिंग सील तो की जा रही है लेकिन फॉलो अप नहीं लिया जा रहा और ना ही उनसे रिकवरी की मद में जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसको इनकैशमेंट करा के अकाउंट्स में भिजवाया जा रहा है। इस हवाले से फाइनेंस विभाग का कहना है कि इस वक्त सूरत हाल अबतर है और एमनेस्टी स्कीम सालाना कमर्शियल की मद में जो पैसे जमा करने थे उसमें मुसलसल नाकामी ही दिखाई दे रही है। जी दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
लाहौर चलो पार्क में महकमा सियाहत के रिजोर्ट पर काम रुक गया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 3 से 3.5 करोड़ रुपए के फंड्स अब मांग लिए। इस हवाले से मजीद बताएंगी कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब की जानिब से येलो रिजॉर्ट में रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है, जिसमें डायवेंट्रीज और रूम्स वगैरह जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन अब बात आ रही है फंड्स पे। फंड्स रुकने की वजह से काम जो है वो एक दफ़ा फिर से रोक दिया गया है। अगर हम ओवरऑल फंड की बात करते हैं तो अब तक तकरीबन 9-9.5 करोड़ महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब की जानिब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दिए गए थे रेनोवेशन के लिए, और अब जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने मज़ीद 3-3.5 करोड़ फंड मांग लिए हैं। और फंड इसलिए मांगे गए हैं क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, और बाउंड्री वॉल को बर वक्त तमीर करने के बाद जो है वो रिजॉर्ट खोले जाएंगे, ऐसा जो है वो सेक्रेटरी सियाहत की जानिब से भी बताया गया है। और ताहाल जो है वो तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है और अब तक रिजॉर्ट को ओपन नहीं किया गया। सेक्रेटरी सियाहत से बात हुई और उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर जो है वो बाउंड्री वॉल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के बाद रिजॉर्ट को खोला जाएगा। लेकिन रिजॉर्ट मुकम्मल होने को भी तकरीबन 1.5 से 2 माह गुजर चुके हैं और अब तक बाउंड्री वॉल का काम शुरू भी नहीं हुआ। बाउंड्री वॉल के काम को मुकम्मल होने के लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 मंथ चाहिए, और महकमा सियाहत की जानिब से जो है वो अब तक फंड ना देने की वजह से जो है वो काम रोका गया है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि टफ टाइल का काम भी जो है वो किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है इंतजामिया को जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए और अप्रूवल भी दे देनी चाहिए ताकि फंड बर वक्त मिलने। कोमल असलम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वासा में 2 SDOs के बाहमी तबादले। मोहम्मद उसामा को SDO जुबली टाउन तैनात किया गया। वहाज खान न्याजी को SDO मुस्तफा टाउन तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MD वासा हुसैन अहमद ने वासा में 2 SDOs के बाहमी तबादले के अहकाम जारी किए हैं। मोहम्मद उसामा को SDO जुबली टाउन तैनात किया गया है, जबकि वहाज खान न्याजी को SDO मुस्तफा टाउन तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन मोहम्मद वसीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी दुर्रे नयाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का बिजली के सारिफीन पर मजीद बोझ डालने का फैसला। मार्केटिंग ऑपरेशन की मद में ₹5.19 फी किलोवाट फीस वसूल करने की तैयारी की जा रही है। एनआरटी की मद में ₹1.59 फी किलोवाट फीस वसूल करने की दरखास्त दे दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, विफाक में जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनीज के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने वाली सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली के सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है और नेपरा में एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि मार्केटिंग ऑपरेशन की मद में ₹5.19 फी किलोवाट पर मंथ के हिसाब से फीस वसूल की जानी है, जिसकी मंजूरी दी जाए। साथ में इसी दरखास्त में एक और इस्तदा की गई है कि एनर्जी की मद में ₹1.59 फी किलोवाट के हिसाब से भी फीस वसूल करने की मंजूरी दी जाए। तो मंजूरी की सूरत में बिजली के सार्फिन के बिजली के बिल जो हैं टैरिफ की सूरत में सार्फिन से ये वसूलियाँ की जाएंगी। तहम जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा को दरखास्त दी गई है, नेपरा तो उसे मंजूर करते हुए 29 जनवरी को समाअत मुकर्रर की है। अगर समाअत के दौरान नेपरा इसकी मंजूरी देती है तो उसके बाद टैरिफ का हिस्सा बनाकर ये सार्फिन से वसूलियाँ की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।